आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ अनुराधा जोशी जी जुड़ी हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आज उनसे ज्ञान और ध्यान करेंगे उनके साथ। तो अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएमसी ध्यान नेपाल में। और हम सब बहुत आभारी है आपके, जो आप हमें यहाँ ज्ञान देने के लिए और हमें ध्यान कराने के लिए उपस्थित हुई है। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, डॉक्टर संतोष जी। ध्यान नेपाल के इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए, मुझे इस समय देने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। जिस तरह से आपने मेरा स्वागत किया है और जिस तरह से आपने मुझे ये मतलब संदेशों द्वारा मेरा वेलकम किया है, मैं उससे बहुत प्रभावित रही। आपके बारे में तो मैंने सुना ही था। तो आप ही की तरह मैं भी इसी कार्य क्षेत्र में, स्पिरिचुअल टैबलेट, पथरी जी, डॉक्टर न्यूटन, इन सभी टीचर्स को और जो भी इनविजिबल गुरुज हैं जिन्होंने हमें मतलब सोल इस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम कर रही हूँ कि आज हम मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला, आपसे मिलने का मौका मिला, आपसे कुछ दो बातें साझा करने का मुझे मौका मिल रहा है। उसके लिए मैं तहे दिल से मतलब धन्यवाद दे रही हूँ। तो मेरा नाम अनुराधा है, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ और पीएसएसएम में लगभग 4-5 साल हो गए हैं। उससे पहले मैं डॉक्टर न्यूटन के साथ कुछ कोर्सेज किए हैं। तो जो कुछ भी मैं कहूँगी वो मैंने खुद अपने आप कुछ जाना नहीं है, किसी सोल टीचर से, किसी मास्टर से, किसी किताब से, कहीं पढ़ के, सुन के, इस तरह मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। अर्थात कि मेरा इस पे कोई कॉपीराइट नहीं है और हम सबका भी कॉपीराइट है, ये भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि हम एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो आज का मेरा जो शीर्षक है कि हम ध्यान में तो आ जाते हैं, लेकिन हम उसमें फिर ध्यान में आके जो हमें ऊर्जा मिल रही है, जो हमें अच्छे से ये आभा सी बनी रहती है, खुश मिजाजी सी रहती है, एक नई किस्म की उमंग सी रहती है, उसका कैसे प्रयोग किया जाए। या कभी कभी हमारे मन में इस तरह की कभी आ जाती है कि अरे मैं ध्यान तो कर रही हूँ लेकिन कुछ ऐसा कुछ कर नहीं पा रही हूँ जो मैं चाह रही हूँ। कुछ ऐसे विचार भी आते हैं कभी कभी। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे कुछ चीजें तो सही से चल रही हैं, कुछ चीजें नहीं चल रही। तो इन सब के बारे में कुछ ना कुछ आपको आज के सत्र में कुछ ना कुछ इंसाइट, कुछ ना कुछ ज्ञान या कुछ ना कुछ जैसे आइडिया जैसे मिलने वाला है। तो दिल मतलब थाम के बैठिए और मेरे साथ बने रहिएगा। जो YouTube में देख रहे हैं उनका विशेष तौर से स्वागत। ध्यान नेपाल को आप सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर ज्ञान और ध्यान के सेशंस आते रहते हैं। तो आज शीर्षक है कि स्पिरिचुअल प्लानिंग, सोल प्लानिंग या जो मासिक मंथली प्लानिंग के बारे में। यानी कि हम किस तरह से अपने एक महीने के दिनों को, समय को किस तरह से सुव्यवस्थित कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी एक निश्चित एक दिनचर्या बना सकते हैं। अभी डॉक्टर संतोष बोल रही थी कि वो 4:30 बजे का अलार्म लगाती हैं और फिर उठती हैं। तो ऐसे हम भी कैसे इस अपने पूरे दिन को, पूरे महीने को, यहाँ पर हम सिर्फ महीने तक की बात करेंगे, किस तरह से सुचारू रूप से चल सकते हैं और हमें क्यों चलना चाहिए, इस तरह की बातें हम करेंगे। तो बीच में थोड़ा सा एक ध्यान भी होगा, गाइडेड ध्यान भी होगा। अभी मैं सिर्फ कुछ स्लाइड आपके साथ शुरुआत में दिखाऊंगी
कुछ मतलब कुछ आपके साथ साझा करूंगी। उसके बाद हम बीच में ध्यान करेंगे। तो एक छोटी सी मैंने स्लाइड बनाई हुई है। क्या होता है कि स्लाइड से थोड़ा बहुत आपको भी ज्यादा समझ में आता है, कुछ मुझे भी बोलने के पॉइंटर्स मिल जाते हैं कि कोई रुक ना जाए, मैं कुछ मतलब जो कुछ बोलना चाह रही हूँ वो सब बोलूं। तो अ, तो पहले जैसे मैंने कहा कि ग्रेटिट्यूड से, एक प्रार्थना से, डॉक्टर जी के साथ मैं भी पढ़ी हुई हूँ, पत्री जी के साथ इतना मैंने काम नहीं किया, पर दूर दूर से मैं उनको जानती हूँ, एक दो बार मिली हूँ। उन सभी को प्रणाम। तो ये हमें सोल प्लानिंग या महीने की प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? एक सोल प्लानिंग तो हम तब, ये सोल प्लानिंग वहाँ आपको किताब का वो नाम याद आ गया होगा, रॉबर्ट शॉर्ट्स की है। एक प्लानिंग तो हम करके आए हैं, लेकिन अब यहाँ पर आके जो है हमें छोटे छोटे बिट्स में, छोटे छोटे महीनों में, समय में, साल में इस तरह की प्लानिंग करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्या ये जरूरी है? क्या हमारे लिए है? तो ये इसके बारे में मैं ये वाला सत्र लेने वाली हूँ। कुछ और आप, मेरे मन में जो आया था वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जब हम प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, तो एक कॉर्पोरेट में या एक टीचर होने के नाते ऐसे आ जाता है कि भाई कोई ऐसी लिस्ट बनानी पड़ेगी, एक कोई डायग्राम बनाना पड़ेगा, कार्य सूची बनानी पड़ेगी। इस तरह मतलब कि बोरिंग है कि क्यों मैं ये करूँ, ये मैं तो अब ध्यान में आ गई हूँ, मेरी क्या उम्र है, इस तरह के मन में विचार आएंगे। तो आपके भी मन में विचार आ रहे होंगे कि ये क्या, क्यों करना चाहिए, वाई शुड आई डू इट, ये तो इतना बोरिंग काम है लिखना पढ़ना। लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो ये मैं भगवत गीता के सांख्य योग यानी कि जो चैप्टर 2 है, उसमें से मैंने 2 श्लोक लिए हैं, बल्कि 3 श्लोक का जो सारांश सा लिया है। तो उसमें वो वाली स्थिति पे ये उस स्थिति में बताया जाता है कि कृष्ण जी बोल रहे हैं अर्जुन जी को कि भाई जो अल्पज्ञ मनुष्य है, वो वेदों में से यानी कि बहुत ही जैसे जिसमें ज्ञान भरा हुआ है, उसमें से भी अलंकृत शब्दों पर अत्यधिक आसक्त रहते हैं। यानी कि हमने ये डिस्टिंग्विश करना है सेशन में, या प्लानिंग जब हम कर रहे हैं एक महीने की, कि हम क्या किसी कुछ ऐसी चीजों पे जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि सिर्फ मतलब दिखावे के लिए हैं, क्या उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? क्या उस पर ज्यादा समय लगा रहे हैं? क्या उसको हमने ज्यादा मान्यता या मुख्यता दी हुई है अपने जीवन में? बस इतना ही हम आज समझेंगे। और बस अवेयर हो जाना या उसके बारे में थोड़ा सोच विचार करना, ये भी बहुत होता है, क्योंकि आगे हम अपने फिर उसको मतलब व्यवहार में ला सकते हैं, अपनी स्पीच में, थॉट में, एक्शन में ला सकते हैं। तो उसका ये दूसरा जो श्लोक है कि सांसारिक सुखों में मन की गहन आसक्ति के साथ उनकी बुद्धि ऐसे वस्तुओं में मोहित रहती है, इसलिए वे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए दृढ़ संकल्प लेने में असमर्थ होते हैं। ये जो दृढ़ संकल्प है, जैसे 4:30 बजे उठना ही उठना है, ये इस तरह की स्थिति हमारी कब बनेगी? जब हम छोटे छोटे कार्यों को करके अपने एक आत्मविश्वास से बना लेंगे। अपने अंदर का जो भी एक, जो भी चीज जिसमें से जो हमें रोक रही है, जिसने हमारा ज्यादा समय लिया हुआ है और जरूरी नहीं है, उस पर हम ध्यान लेंगे, तो हमारा ये दृढ़ संकल्प, अपने पर कॉन्फिडेंस, या अपनी क्यों हमें इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि हम भी तो एक अर्जुन के बराबर हैं, हम भी तो युद्ध लड़ सकते हैं, इस तरह के भाव आने लगेंगे। तो हमें जो भी नॉट रिक्वायर्ड है उसकी पहचान होने लगेगी। क्या ये जरूरी है? ये क्या मैं इसको कम इसमें समय दे सकती हूँ? इस तरह की पहचान आने लगेगी। उससे फिर हमारे एक्शंस में, स्पीच में इस तरह का बदलाव फिर निश्चित ही है। उसमें फिर हमें कोई कुछ ज्यादा करना नहीं है, पहले अवेयर होना है, फिर एक मंथली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग करनी है, और फिर धीरे धीरे हर चीज, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक ही महीने में, लेकिन धीरे धीरे हमें इस प्लानिंग से अपने सोल प्लान, एक तो सोल प्लान भी समझ में आता है, सोल प्लान से हम अलाइन भी होते हैं, ये हमें आगे एक दो स्लाइड में पता चलेगा। तो ये मैं कृष्ण जी का या उल्लेख इसलिए दे रही हूँ कि किस, वहां पर भी कहा गया है कि जो कुछ नहीं है उसमें हमें थोड़ा डिस्टिंग्विश करना है, हमें देखना है, हमें समझ में आना चाहिए। तो अब हम ऐसा करेंगे कि एक छोटा सा ध्यान करेंगे इस और बाकी के स्लाइड से पहले।
अब मैं एक म्यूजिक चला दूंगी। ये उसी का है, मतलब पीएमसी हिंदी का ही है। तो आप धीरे धीरे अपने एक ध्यान की स्थिति में बन जाइए, बैठ जाइए, और गाइडेड ध्यान होगा। आंखें बंद कर लेंगे। पीठ सीधी, हल्के से आंखें बंद करेंगे। सुखासन में बैठेंगे। और आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान देते हुए कितनी छोटी वो सांस हो जाती है, सांसों में हम घुल से जाते हैं। अपने चेहरे को रिलैक्स कर लें, कंधों को रिलैक्स, छाती को रिलैक्स, पेट को रिलैक्स करेंगे, आईज को रिलैक्स करेंगे, जो जो विचार आते जा रहे हैं उसे छोड़ते जाएंगे। इस समय वो विचार अनरिक्वायर्ड है, नॉट नीडेड, आवश्यकता नहीं है। फिर से सांस पे आ जाएंगे।
अब आज के विचार, आज का जो शीर्षक है उस शीर्षक को मन में लाएंगे। कि मुझे इस महीने क्या-क्या छोड़ना है या क्या-क्या लाना है। इसका ज्ञान और ध्यान, इसके बारे में सजगता बनी रहेगी ध्यान के दौरान। जो आपके मन में आ रहा है से बाद में आप पेन पेंसिल से लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप देखें कि आप अपने ड्राइंग रूम, जहां से घर का दरवाजा है, वहां पर खड़े हो जाइए और वहां से अपने घर को देखिए। क्या ऐसी कोई वस्तु है जो कि आपने यूं ही रख रखी है? बाह्य को साफ करेंगे तो अंतर भी, आंतरिक एनवायरनमेंट भी, इंटरनल एनवायरनमेंट भी साफ होता रहेगा। अपने फर्नीचर का निरीक्षण करें। क्या कुछ टूट फूट है जो सही करनी है? उस चीज को शायद मंथली प्लान में डाला जा सकता है। फिर एक एक रूम में जाकर देखें। अभी हम आज के दिन जो चीजें निकाल सकते हैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान देंगे। सफाई, एक्सटर्नल फेंग शुई कह सकते हैं। कोई पुरानी चीज जिसको कि हमने सिर्फ याद, मन के मोह के कारण रखा हुआ है। कुछ चीजें निकालेंगे तो नई ऊर्जा वहां पर संचार करेगी। इसी तरह क्या कुछ कबाड़, पुराने अखबार, पुराने कपड़े पड़े हुए हैं आपके बेडरूम में? तरह से हम अपने एक एक कमरे में जाकर, किचन में जाकर देखेंगे।
सिर्फ देखना है, अभी कुछ करना नहीं। अपने आप को एक कंपैशनेट तरीके से देखना है, समझना है। कोई विचार था जिस वजह से हमने वो खरीदा था, वो उस समय के लिए उपयुक्त था या आज भी उसकी उपयोगिता है। दो मिनट और ध्यान देंगे। कभी कभी वस्तुओं के साथ जुड़ी हुई कोई मेमोरीज होती है, वस्तुओं को इधर उधर चेंज करके, डोनेट करके उसके साथ का एक कर्म बंधन जो होता है वो भी छूटता रहता है। अब धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आ सकते हैं। समय लेकर आप अपने समय अनुसार धीरे धीरे 1-2 मिनट लगा के ध्यान से बाहर आइए। म्यूजिक चलता रहेगा और 1-2 मिनट इसलिए, अगर आपके पास कोई पेन पेंसिल है सामने, कोई नोट पैड है, उस पर बस एक एक शब्द लिख लें, कोई सूची सी बना लें। ये इस महीने या अक्टूबर में या नवंबर में मैं अपने मंथली प्लान में, महीने के प्लानिंग में डालूंगी। ये कम से कम इसे देखूंगी, आई विल रिव्यू इट। जिनके पास पेन पेंसिल उपलब्ध नहीं है सामने, वे सिर्फ अपने दिमाग में एक सूची से बना लें। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे।
कोई चीज जब हमें अंदर लानी होती है या कुछ चीज हमें अपने जीवन में लानी है तो कुछ चीज छोड़नी है, बस ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट को लेके, अवधारणा को लेके हम आगे बढ़ेंगे कि कोई बाह्य चीज तो शायद जल्दी से छोड़ पाए, लेकिन क्या हम कुछ अपनी जो आंतरिक कोई हमने अवधारणाएं बनाई हुई हैं, क्या उसे हम देखने के लिए भी अभी तैयार है? ऐसा कुछ अभी हम आगे देखेंगे, सोचेंगे। तो फिर से मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ। तो जिनके पास पेन पेंसिल है, उन्होंने ध्यान में जो कुछ देखा, और सचमुच में अगर हमारे घर में कम से कम कोई ऐसी वस्तु है तो हम उसे बाहर इस लिस्ट में लिख सकते हैं। धीरे धीरे इस लिस्ट में और भी कई चीजें आएंगी। तो ये तो हो गया कि बाह्य जो भी हमने साफ सफाई करनी थी, यानी अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स की। पहले हमने गीता में पढ़ा, गीता के जो श्लोक में पढ़ा कि हम किस किस चीज को यानी महत्व दे रहे हैं, उन चीजों से हमें हटना है। तो कभी कभी हम वस्तु ऑब्जेक्ट्स पर भी ज्यादा महत्व दे रहे होते हैं, तो उस बात पर ध्यान देंगे। अब हम अपना जो आंतरिक सिस्टम है, आंतरिक जो भी हमारी संरचना है, अब हम वहां पर अगर ये कहें, अगर मैं ये कहूं कि नहीं ये नहीं करना है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं टीवी नहीं देखूं या मैं ये इंस्टाग्राम नहीं चलाऊं। ये करना ना मुश्किल होता है। तो इसके बजाय अगर हम अपना अपनी जो भी ऊर्जा है, अपना समय है, वो ऐसे मतलब इस तरह से प्रयोग करें कि जिसमें हमारी रुचि है। तो आप देखेंगे, या आपने ये अपने आप भी प्रयोग करके देखा होगा कि अगर मुझे गाने सुनने में रुचि है तो फिर मैं वो इंस्टाग्राम में वो सब उसमें जाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे गाना गाने में ही इतना समय चला जाएगा, इतना एक किस्म से मुझे मजा आने लगेगा। तो इस जो अपना आंतरिक जो भी संरचना है, उसको हम किसे स्पाइस अप कर लें या उसको मजेदार बना लें या उसमें खूब सारा यानी जो हमें पसंद है उस चीज को हम कर लें, तो तब वो आंतरिक या इंटरनल फेंगशुई हो सकती है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हम ये लिख सकते हैं कि कोई नई चीज, जब मैं ड्राइविंग सीख रही थी तो मुझे पता ही नहीं था ड्राइविंग में इतनी 12-14 चीजों को ध्यान रखना होता है, तो वो एक नई स्किल आ गई। जब हम एक नई सॉरी लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत है, तो नई भाषा सीखना, अ, नई किस्म के ये नया भी नहीं, शायद हमने बचपन में आर्ट किया हो लेकिन अब हम दोबारा से करना चाहें। एक्सेल, कई मतलब बड़ी बड़ी उम्र में भी मैंने देखा है कि लोग एक्सेल या डॉक्यूमेंट या इस तरह सीखते हैं तो उनको एक नई मतलब एक खुशी से होने लगती है। मेरी नानी जी हैं, तो 80 तो मैं कम बोल रही हूँ, उनकी उम्र काफी ज्यादा है। एक बार वो अब फेसबुक चलाने लगे और हमें मैसेज करती है, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है, वो भी काफी अच्छे से रहती हैं। तो कोई भी नई चीज जब हम सीखते हैं तो एक ये इंटरनल जो पहले अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि एक्सटर्नल जो भी हम लोग बाह्य चीजों को कम कर रहे थे, इंटरनल में हम कम नहीं, हम कुछ नई चीज कर लेते हैं तो वो जो एक्चुअल में जो जिस पर ध्यान नहीं देना है, जिस पर समय नहीं करना है, या हम उस पर समय ज्यादा लगा रहे हैं लेकिन लगाना नहीं चाहते, तो नई चीजों को जब हम करने लगते हैं तो उसमें हमारा एक तो पूरा ध्यान चला जाता है। एक नई एक किस्म के हमारे दिमाग में एक नई क्षेत्र में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होने लगती है, क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे थे उससे कुछ ना कुछ हम एक मतलब एक पैटर्न में बंधे हुए थे। नई चीज करने में नई एक तो ऊर्जा बनी रहती है, स्फूर्ति बनी रहती है। तो ये एक उदाहरण है कि हम अपनी नई चीजें करें और उससे हमारी इंटरनल जो है फेंगशुई या इंटरनल हम क्लीन अप हो जाएंगे। अब ये भी इसको करने से पहले ये हम मैं यहाँ पर इस पे ध्यान देना चाहूंगी कि जब हम ये अपना मंथली प्लानिंग करते हैं तो उसमें कम से कम अपने आप को एक इस तरह का चित्र बना सकते हैं
कि भाई मैं क्या हूँ। पहले अपने आप को समझना बड़ा ही एक किस्म से मार्गदर्शन होता है कि मैं क्या हूँ। तो ये मैंने अपने ही तरह से कुछ बनाया हुआ है, कुछ शायद आप भी इसी में से 80-90% इसी तरह के, कि मैं एक बहन हूँ, एक हिंदी इंग्लिश स्पीकर हूँ, ध्यानी हूँ, होम कुक मील खाती हूँ, या ऑडियो बुक या जूम में ज्यादा सेशन लेती हूँ, मेडिटेटर हूँ। जो भी इस तरह की बातें अपने बारे में ध्यान इसलिए लानी है कि हम कभी कभी वो जीवन में कभी कभी हम याद भी नहीं रख पाते कि मैं कितनी कितनी चीजें करती हूँ। तो ये वाली चीज जो एक एक्सरसाइज है, या एक तरह से आप गूगल अपने ऐसी नोटपैड कर लें, और नोटपैड में या किसी भी कॉपी में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या कर रही हैं अभी तक। मतलब एक अप्रिसिएशन हो जाती है अपने आप के लिए कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तब उस तरह की, तब वो जो नई ऊर्जा है, नव ऊर्जा है, वो लाने में काफी कुछ मदद मिलती है। ऐसा लगता है ओ माय गॉड, मेरे 24 घंटे ऐसे ऐसे तरह के चीजों में जा रहे हैं। मैं रोज ये करती हूँ अपने लिए, एक किस्म की जैसे कि पैट ऑन द बैक आ जाता है कि भाई वाह, मैं तो ये सब कर रही हूँ। तो ये इसको अपने आप को पैट ऑन द बैक करने के लिए आप अपना लिखिए कि क्या आप कर सकते हैं। चाहे आप अच्छा चित्र में बनाइए, जो भी कीजिए। फिर आप ये लिखिए कि अब मैं इस महीने, अब जो मंथली प्लानिंग आएगी कि अक्टूबर में मैं क्या करना चाहती हूँ। तो मैं जर्मन सीख रही हूँ। तो ये मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आप अपने बारे में लिख सकते हैं कि भाई मैं 2 घंटे ध्यान करूंगी। मैं व्रत नहीं करती हूँ अभी, आधे दिन का व्रत भी करना मेरे लिए काफी मुश्किल होता है। तो ये मैंने अपने लिए लिखा हुआ है कि, और ये वीडियोस बनाती हूँ तो वो कंटिन्यू करूंगी। मैं जर्मन लैंग्वेज एक ऐप में सीखती हूँ, वो कंटिन्यू करूंगी। सोशल मीडिया पे कुछ काम करती हूँ मैं, फेसबुक वगैरह पे, और मैं ये कुछ सुन रही हूँ। तो इस तरह की ये जो चीजें आप, ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें तो हम रोकना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हैं हम करते रहना चाहते हैं। वो भी अगर आप लिख लेंगी, कहीं पर नोट डाउन कर लेंगी, तो आप देखेंगे आप कितनी सारी, ये तो मैंने कुछ ही गोले बनाए हैं। आप अपने वीकली अगर में भी देखें, आप 2-2 घंटा 4-4 घंटा क्या क्या सेवा करती हैं। किसी को गणित सिखा रहे हैं, जो भी, मतलब जो भी आप करती हैं वो आप लिखिए। और अपने आप को, वही जो पिछली वाली स्लाइड थी, अरे मैं कितनी सारी चीजें कर रही हूँ। तो ये, वो जो पिछली वाली स्लाइड थी वो ज्यादा आपके रोल के बारे में थे कि मैं ऐसी हूँ। ये थोड़ी एक्टिविटी के बारे में है कि मैं किस चीज, मतलब एक्शन के बारे में है कि कार्य किस तरह से किया जा रहा है, उसके बारे में है। इतना भी जो मैं अपने बारे में जानने लगती हूँ, एक किस्म से मैं कहाँ कहाँ पर समय दे रही हूँ, कहाँ पर देना चाहिए, वो एक जागरूकता से बनने लगती है एक किस्म से। फिर से हमें समझ में आने लगता है कि ओ अच्छा, मैं ये सब कर रही हूँ, मैं ये कंटिन्यू करना चाहती हूँ। कुछ इसमें जो मैं नहीं कर रही हूँ, वो वाला हम बाद में इस, अब जो स्लाइड्स आएंगी वो उसमें कि मैं किस पे समय देना चाहती हूँ, उस पर ज्यादा हम ध्यान देंगे। अब ये जो पिछली स्लाइड थी, ये जब हम स्लाइड बनाते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा स्लाइड से नहीं ऐसे ही पहले कहूंगी कि जब हम ये इस तरह की अपनी मंथली प्लानिंग करते हैं, या अपना पूरा शेड्यूल बनाते हैं, वो हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी। तो क्यों करना चाहिए, वो इसलिए कि अगर समय का हम सदुपयोग नहीं करेंगे, ये तो हम जब छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं कि सदुपयोग नहीं करेंगे तो समय तो बहता जाता है, समय बहता जाता है। हम ध्यान करते हैं तो अपने सांसों पर ध्यान करते हैं तो हमें उसकी अवेयरनेस आती है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड होता है। जब हम समय को अपना एक किस्म से देखने लगते हैं थोड़ा, और उस पर गौर करते हैं किस तरह से मैं अपना समय बिता रही हूँ, तब हमें लगता है कि अरे ये कितना समय कितना महत्वपूर्ण है, कितना, मतलब वी हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट दिस 18 आवर्स, जो भी हमें 18 घंटे या 24 घंटे तो मिलते नहीं, क्योंकि हम सोने में भी व्यतीत करते हैं। तो उस, कुछ हमें आराम के लिए भी समय चाहिए, कुछ हमें ये जो हमारे मन में जो भी आते रहते हैं उसके लिए समय चाहिए, कुछ अपने मेंटेनेंस के लिए समय चाहिए, यानी खाना पीना भी तो खाना है ताकि हम अगले दिन बिल्कुल फिर से मतलब ऊर्जा में रहें। तो ये सारा जब हम अवेयरनेस में लाते हैं उस समय को,
तब हमारे ये समय के लिए जो ग्रेटिट्यूड है वो बनता रहता है। वो उसमें हम हर मंथ को, चाहे पूर्णिमा के दिन को रिव्यू करें, चाहे फर्स्ट ऑफ मतलब मंथ को रिव्यू करें, तो इतना लगता है कि आप कितना सारा कुछ आपने किया। अब इस महीने में क्या करने वाली हूँ। एक तो ये वाली जो समय की अवेयरनेस है, जैसे हम ब्रेथ की अवेयरनेस करते हैं मेडिटेशन में, उस तरह मंथली प्लानिंग में हम अपने महीने में एक तो ग्रेटिट्यूड की भी, मुझे इतना समय मिला है, इतनी सांसें मिली हैं, तो उसका मैं सदुपयोग करूं, उस पर उसे यूं ही ना जाने दूं। क्योंकि अगर यूं ही जाने दिया जाए तो फिर अगले महीने भी कुछ चीजें पेंडिंग हो जाएंगी और वो समय जो है वो फिर मुझे मिलेगा नहीं। इसलिए मुझे एक किस्म से एक प्लानिंग करनी चाहिए। आपने ये देखा होगा कि जो भी एक जैसे अकॉम्प्लिश्ड पर्सन है, जो भी जिनको आप एडमायर करते हो, चाहे मोदी जी को एडमायर करते हो, चाहे क्रिकेटर विराट कोहली को एडमायर करते हो, या अमिताभ बच्चन, जो भी जिनको भी एडमायर करते हो, उन्होंने, या राइटर को, उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया, तभी तो वो इतनी बड़ी बड़ी अच्छी कविताएं लिख पाए, अच्छी पोएम्स लिख पाए, या अच्छी एक्टिंग कर पाए। उन्होंने अपने आवाज पे ध्यान दिया, अपने बोली पे ध्यान दिया, तभी वे इतने अच्छे एक्टर बन पाए। तो और उन्होंने ये एक ही दिन में नहीं मतलब अचीव कर लिया। ये जो गोल है, ये महीने की या वीकली इसके लिए है कि हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें। मतलब जब हम एक एक सांस पे ध्यान देंगे, एक एक सांस पे ध्यान देंगे, तब हम अपने पूरे जीवन के या सोल प्लान के साथ में अलाइन होने की जो कर रहे हैं। उसी तरह हम समय को, जो भी एक एक समय के बिट्स को, एक एक दिन को, एक एक वीक को, मंथ को जब हम ध्यान देने लगेंगे, तो हम उस पर एक अवेयरनेस के साथ काम करेंगे। कोई भी एक्शन, कोई भी थॉट, मुझे मार्केट जाना है कि नहीं, जब 10 चीजें हो जाए खरीदने के लिए या वापस करने के लिए, तभी मैं मार्केट जाऊं। इस तरह की आपके मन में ऐसे विचार आने लगेंगे। मतलब प्रायोरिटाइज करने लगेंगे कि क्या मुझे ये करना है, या मैं इसे अगले हफ्ते कर सकती हूँ, या कल कर सकती हूँ, या नहीं ये तो अभी करना है। ये आपके मन में इस तरह के विचार आने लगेंगे, इस तरह के विचार आने लगेंगे कि मैं इस वाले सेशन को अटेंड करना है मुझे, तो क्या प्रिपरेशन मुझे आज शाम से करनी है कि मंडे से करनी है। इस तरह के विचार जब आप करेंगे तो वो आपके कैलेंडर में आएगा। कैलेंडर में ऐसा नहीं होता है कि आप जो लिखो वही हो जाता है, लेकिन आपने उसके लिए समय तो बनाया है ना। कोई नई चीज आ गई तो देन यू अटेंडेड टू इट, कोई इमरजेंसी आ गई तो आपने उस पर अटेंड किया, लेकिन आपने प्लानिंग तो की थी। आप ये देखेंगे जो अधिक बिजी पर्सन होता है, उससे आप अपॉइंटमेंट मांगे तो वो बोलेगा या थर्सडे 7 to 8 PM वर्क्स फॉर मी। क्यों? क्यों? उसे पता है कि उन्होंने पूरा शेड्यूल बना रखा है। हम ये बोलेंगे अरे यार कौन सा, जब हम शेड्यूल ही नहीं बनाएंगे तो करेंगे कैसे? मतलब किसी को हमें टाइम देना है या किसी चीज को टाइम देना है, कहीं से हमारा समय अगर निकल गया है, अरे वो सेशन में अब जाना ही नहीं है, तो अब कहीं से हमारा समय बच गया तो उसमें क्या करना है। ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो मंथली प्लानिंग हमारा एक उसके लिए भी काम आता है कि कुछ चीजें हम उसमें डाल सकते हैं, कुछ चीजें हटा सकते हैं, कुछ चीजें इमरजेंसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस तरह की आने लगती हैं। तो ये तो हो गई हमारी प्रिलिमिनरी, मतलब इस तरह की प्लानिंग आपने की होगी या आप करते ही होंगे। एक बस एक नई चीज मैं यहाँ पर, या एक एडिशनल चीज मैं यहाँ पर प्लानिंग के दौरान करना चाहती हूँ कि हम इस, ये तो रोजमर्रा की प्लानिंग हो गई, लेकिन इसमें हमें और एक और चीज क्या सोचनी है या एडिशनली सोचनी है जब हम प्लानिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये छोटी सी स्लाइड बनाई थी कि हाईएस्ट टीचिंग एम आई व्हेन आई एम प्लानिंग, सॉरी, हाँ, जो भी मैंने प्लान बना रही हूँ वो क्या मेरी जो भी क्षमता है, चाहे करने की, सीखने की या पढ़ाने की। यहाँ पर क्योंकि हम सारे स्टूडेंट और मेडिटेटर हैं तो मैंने पढ़ाने के लिए किया, यानी कि डूइंग, यानी जो मैं कर रही हूँ, लर्निंग में आ जाएगा जो मैं, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी को मैं इनपुट कर रही हूँ, जो मैं आउटपुट कर रही हूँ, ये इस तरह से इसको समझना है। इज इट माई हाईएस्ट, क्या मेरे ये जो भी मेरे में अंदर जो भी एक प्रतिभा है, मेरे में अंदर जो भी गुण है, उसका मैंने सर्वश्रेष्ठ के हिसाब से
ये जो भी मैंने सूची बनाई है, क्या वो सर्वश्रेष्ठ मैं कर रही हूँ, इस बात का भी हमें ध्यान देना है। अर्थात कि अपने आप को छिपाना नहीं है, अर्थात कि अपने आप को कम नहीं आंकना है। ऐसा प्लान करें कि अगर मैं अपनी उसमें बेस्ट दूं। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ज्यादा ही अपने आप को आंक लेते हैं, तो फिर वो मंथली प्लानिंग में दिखाई देने लगता है कि नहीं, मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, तो फिर हमको कम करना है। लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार क्या मैंने ये बनाया है, अपने आप को कभी भी कम नहीं, कभी भी ये इंटेंशन नहीं रखना है कि अगर मैं 3 सेशन ले रही हूँ तो क्या अगले 4 महीने के बाद में 4 सेशन लेने के लिए क्या अपने लिए समय बना सकती हूँ। क्योंकि अभी तक मेरे पास यही इतनी ही कैपेसिटी है कि मैं 3 टॉपिक पे एक हफ्ते में प्रिपेयर करती हूँ, माना कि। लेकिन करते करते क्या मैं और 2 घंटे 4 घंटे कोई बुक रीडिंग में डाल सकती हूँ, ताकि मैं मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए भी ये प्लानिंग काम आती है। अपनी ऊर्जा किस तरह से एक किस्म से आगे बढ़ानी है, ग्रेडेशन से थोड़ी सी बढ़ानी है। जैसे हम 5th में होते हैं, 6th में होते हैं, तो ये प्लानिंग में हमने खुद ही अपनी टाइम टेबल बनानी है, खुद ही अपना सिलेबस बनाना है, खुद ही अपने आप को आंकना है, और स्वयं ही अपना जो है अपना ही सिलेबस बना के अपने आप को स्कूल से कॉलेज, किंडरगार्टन से स्कूल, स्कूल से कॉलेज तक ले जाना है। तो इसमें ये हमारी समझ में आना चाहिए कि जो विजन बोर्ड या एफर्मेशन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्लानिंग की बात हो रही है, एज एन अवेयर पर्सन, हमें ये याद रखना है, ये जो सेकंड पॉइंट है, इस पर मैंने ये पूरी स्लाइड बनाई है कि भाई जो भी हम बाह्य में अपने प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमने आंतरिक रूप से उसके लिए कितनी, मतलब उसमें सोच विचार किया है, उसके लिए हमने अपनी लगन से कितना हमने अपने आप को प्रिपेयर किया है उसके लिए, उस फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक राइटर बनूं, एक टीचर बनूं, या सिर्फ मैं मतलब 2 घंटे रोज करते, वो भी एक बहुत बड़ी साधना है, 2 घंटे ध्यान करना रोज, क्योंकि बैठने की साधना करनी कोई भी। तो वो जो एक बाह्य चीज जो मैं एक अचीव करना चाहती हूँ, गोल जो एक अचीव करना चाहती हूँ, क्या मैंने उसके लिए धीरे धीरे से, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे प्लान बना के क्या मैंने उस तक करने की, अ, अपनी क्षमता तक, अपनी जहां तक मैं पहुंचना चाहती हूँ, क्या मैं कर रही हूँ। ये भी हम जब महीने का, जब हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप को प्लान करते हैं, आंकते हैं, या पिछले हफ्ते, पिछले महीने का जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वो हम उसको देखते हैं। अब ये दोनों बातें, ये जो ब्रेथ इज इम्पोर्टेंट एंड सो, तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम एक सांस पर, जब हम सारे ध्यान करते हैं, तब हमें उसका महत्व समझ में आता है। लेकिन उस जो सांस मिली हुई है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, उसका भी बड़ा महत्व है। तो अगर आप एक बात इसमें याद रखें कि जो सांस मिली हुई है उसका भी बड़ा महत्व है, ये भी इस सेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगी। तो ये रोल आ गए, ये एक्शन आ गया। उस तरह से आप इस तरह भी बना सकते हैं कि भाई मैं क्या क्या आगे करूंगी, लाइन बनाऊंगी। तो फिर आप हर महीने में रिजल्ट ऑब्टेन भी कर सकते हैं। महीने का मैं सूची नहीं यहाँ पर दे रही हूँ, वो आप अपने हिसाब से करें। लेकिन कंक्लूजन में मैं ये है कि पुश बाउंड्रीज, है ना, अवेयरनेस ऑफ टाइम। हम अपने मतलब अभी के जो भी मेरा करंट, जो मैं अनुराधा हूँ, करंट जो संतोष जी हैं, उसको और आगे वाले संतोष जी का एक गैप, एक जो सीढ़ी बनानी है, उस सीढ़ी बनाने के लिए, उसमें गैप को पाटने के लिए क्या मैं करूं, इस तरह के मन में आ, बातें रखें जब हम ये प्रायोरिटाइज करें, जब हम मंथली प्लानिंग करें। अडेप्ट एंड पुश बाउंड्रीज, तो अपने आप से थोड़ी थोड़ी हर महीने कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल, कुछ ना कुछ, कि ये समय अब मुझे ये नहीं करना है, इस तरह से आप करते रहेंगे तो आप काफी अच्छे से उस प्लानिंग को कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स तो जरूर ही लेंगे। और ये मैं बस एक और चीज, क्योंकि स्पिरिचुअल टैबलेट से आए हैं, तो मंथली प्लानिंग पर तब हम ध्यान देते हैं जब हमारे सिंक्रोनिसिटी या
ऐसे ऑब्जेक्ट साइंस होता है ना कि हमें मंथली प्लानिंग क्यों करनी चाहिए या कब हमें मोटिवेशन मिलता है। तो महीने की जो भी चीज होती है, जैसे मंथली बिल में आपको कभी कमी आ रही है, या कभी आप मंथली जैसे कि कैलेंडर जब बदलते हैं, तो वो क्या कैलेंडर मतलब आपने इस महीने नहीं बदला, या इस तरह की आपके साथ कोई घटनाएं हों, तो आपको जरूर ध्यान देना है कि मुझे मंथली प्लानिंग को फिर से रिव्यू करना है या कुछ करना है। ये ऑब्जेक्ट साइंस कहलाता है। जो भी आप महीने में करते हैं, जब आप उस दिन वो कर रहे हैं या आपसे वो नहीं हो पा रहा है, तो आपको तुरंत से मन में आना चाहिए कि भैया अब मुझे ये मंथली प्लानिंग पर अधिक ध्यान देना है। तो ये ऑब्जेक्ट साइंस में जस्ट टच अपॉन कर रही हूँ। इसकी ऑब्जेक्ट साइंस वीकली, मंथली, ईयरली की अलग एक पूरी टैबलेट है, तो वो किसी और समय। बस इतना ही मुझे शेयर करना था। तो आगे हम ध्यान भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी ले सकते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू अनुराधा जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया और मुझे लगता है सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। और जो ध्यान हम कर रहे थे, बहुत खूबसूरत ध्यान चल रहा था, आंखें खोलने का मन नहीं था बिल्कुल भी। जी। तो किसी के भी मन में कोई भी प्रश्न है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, तो अनुराधा जी से बात करें। जी। थैंक यू सरस जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो वो ध्यान को एक्सटेंड किया जा सकता है, आ, लेकिन मैंने क्योंकि आगे भी कुछ कहना था, इसलिए थोड़ा कट शॉर्ट करना जी जी पड़ा उस जी। ध्यान को। हाँ, लेकिन जो आपने म्यूजिक लगाया और जो उस समय माहौल बना, बहुत खूबसूरत था वो, कि बहुत अच्छा ध्यान चल रहा था उस समय। जी जी, थैंक यू सो मच। जी, किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज करें, बात करें, नहीं तो फिर। गायत्री जी अनम्यूट करें अपने आप को। जी। Thank you so much for the lovely meditation. It's very nice, थैंक यू quite effective. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये मैं अनम्यूट शायद मुझे ही करना होगा, राइट? जी जी, या आप मुझे होस्ट बना दीजिए। हाँ, अब आप होस्ट बन जाइएगा। जी जी। थैंक यू। Thank you so much. Gratitude to you. जी वेलकम वेलकम वेलकम। जी, रीता जी बात करेंगी, मैं ऑप्शन देती हूँ। थैंक यू अनुराधा जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बताया आपने। मतलब जर्नलिंग का बहुत फायदा है, ये एक हैबिट डेवलप होनी चाहिए सब में। सो अच्छा लगा, बहुत प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी एंड मेडिटेशन वाज रियली वेरी डीप। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, वेलकम। आप ही लोगों ने मुझे यहाँ जोड़ा है, रीता जी, मंजू जी की वजह से मैं यहाँ आई हूँ। आपका भी धन्यवाद। आते रहा करो। जी जी जी। मंजू जी, थैंक यू, लवली विजडम। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। जी, मंजू जी अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर लीजिए मंजू जी। जी, ऑप्शन है आपके पास। जी जी। एक्चुअली ना, आप कर रहे हो बट वो जा नहीं रही है, ऑप्शन बड़ी मुश्किल आई है। हाँ, सबको भी अनम्यूट किया हुआ है ऑलरेडी, कोई भी कर सकता है अपने को। हाँ, हो गया। हो गया? जी जी, वो दिया हुआ है। थैंक यू रेणु जी। बहुत सुंदर मैम। थैंक यू अनुराधा मैम। मैम बहुत ही
हमको तो सबसे पहले तो सोल्यूशन बनाना है कि आई हैव टू बी वेरी पंक्चुअल फॉर एवरी प्रोग्राम। और लर्निंग तो है ही है, सारे प्लानिंग जो है अगर हम ढंग से नहीं करेंगे तो कुछ ना समथिंग और द अदर ऑलवेज वी लीव बिहाइंड, और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, अरे ये नहीं कर पाए, ये नहीं हो पाया। सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। इट्स वेरी गुड लर्निंग मैम। आपकी Thank बात you से very मुझे मंजू जी एक बात याद आई। ये जब हम जी। प्लानिंग करते हैं तो थोड़ा सेल्फिश हो ऐसा लगने लगता है हमें खुद भी, मतलब मैं महसूस करती हूँ कि हम सेल्फिश होने लगते हैं। लेकिन बात यह है क्योंकि प्रायोरिटाइज करना, जो भी मैं घर का भी जो कर रही थी उसमें जी। जो विचार आता है वो हमें परिवार का, अगर बड़े हैं तो बच्चों का, या हम बच्चे हैं तो बड़ों का, सबका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हाँ। कम से कम हम अवेयर हो जाए कि जी ये जी। यहाँ पर ये चीज जो है वो सही की जा सकती है ना। वो आप देखिएगा कि ना किसी तरह से वो चीज हो जाती है, धीरे धीरे समय लगाकर वो चीज हो जाती है, लेकिन हाँ। अवेयरनेस में लानी होती है। तो या उसी तरह से पहले जब अवेयरनेस में लाएंगे, कभी अलार्म लगा के उठेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे, मतलब एक किस्म से बोलते हैं ना, यूनिवर्स विल लिसन टू मी। वो जो या शाहरुख खान की लाइन है कि जब हम तय कर लेते हैं तब वो पूरा यूनिवर्स हमें करने लगता है। जी जी तो वो पूरा वाली सपोर्ट बात करता है जी। सपोर्ट करता है। जी। जी जी। उसी में मेरे को और कोशिश करनी है मैम। थैंक यू। कोशिश नहीं करनी है, मतलब ऐसा मन में लाएं। मैं हाँ। ये इस वो पे है कि प्रयास हम लोग खूब कर रहे हैं, वी आर जी नॉट, लेकिन हम रोज ये कि मैं 5 बजे उठूंगी, तो इस तरह जब हम लाते हैं तो वो धीरे धीरे अपने मन में, अपने शरीर, अपना पूरा ध्यान उस पे जाता है, फिर हम बिना अलार्म के भी उठ जाते हैं। ये वाली बात मैं कह रही हूँ। जी जी जी, आपने जैसे बताया अनुराधा जी, तो मेरा अलार्म होता जरूर है 4:30 का, लेकिन मैं 10 मिनट पहले उठ हाँ, जाती हूँ। पहले ही उठ जाते हैं। ये धीरे धीरे ये सब कुछ होने लगता है। ये फिर वो ग्रेटिट्यूड होता है मास्टर्स का, वो आपको कैसे भी हाँ। उठा देते हैं, तो पता चल जाता है अलार्म बजने वाला है। ऐसा आप जी कई बार देखेंगे कि जब हम एयरपोर्ट में जाना तो वो पहले ही 15 मिनट पहले या कुछ जो भी होता है या वो उठ जाते हैं। तो हमने अपने आप को, मतलब एक किस्म से यहाँ पर कंपैशनेटली भी देखना है, लेकिन अवेयर होके भी देखना है ऐसे। या थैंक यू मैम। थैंक यू। जी जी। उषा जी बात करिए। प्रणाम मैडम। प्रणाम। बहुत अच्छा लगा अनुराधा जी, आपने जो मतलब एक स्पेस सा दिखाया। असलियत में हम लोग थोड़े रूटीन में होते हैं, पर इससे बिल्कुल रूटीन हमारा बिल्कुल मतलब एक समझदारी से बैठता है, कहीं हम लोग चूकते नहीं अगर हम ऐसा सोचें। और दूसरा जो आपने ध्यान में ये सब करवाया ना, हम लोग वैसे ही खुली आंखों से भी सोचते हैं, पर आज ये समझ में आया करते समय, हाँ ये चीज फालतू पड़ी हुई से हटाई जा सकती है। तो इस तरह से जी एक नया क्षेत्र खुलवा दिया आपने, एक तरह से अध्याय समझ में आया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मतलब आपने करा है। हाँ, तो दिवाली की सफाई तो हम करेंगे, पर उसके पीछे अगर हम इंटेंशन समझ लें कि लक्ष्मी जी हाँ। वही आती है जो घर में सफाई हो, हमें बताया तो गया है, पर वो क्योंकि हम जो चीजें हटाते हैं तो उससे वो अटैचमेंट भी हटती है, उससे जो जी हमारा कनेक्शन है वो हटता है। जी, बिल्कुल सही बहुत बात अच्छा, उषा जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब है ना, आपने, हम जानते हैं पर आज आपने उसको एक सिस्टम दिया है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। हाँ जी जी जी, मैं समझ गई आपकी बात, आपकी जो बहुत फीलिंग है बहुत समझ गई। हाँ, बहुत एक हमें एक बस छोटी और एक्सरसाइज मुझे याद आ गई। हम पर्स रखते हैं ना, हाँ आदमी भी रखते हैं, मतलब और जी औरतें भी रखती हैं। हमारी पर्स में ऐसे ऐसे टिकट मिल जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें मिल जाएंगी बेकार के। जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जी अभी जी मैंने सुबह के वक्त कहा, मतलब 1-2 साल पहले के मेरे जो बोर्डिंग पास है वो हटाया है।
हाँ बिल्कुल सही। आपने सही कहा, बिल्कुल सही पकड़े बिल्कुल। हैं अनुराधा जी। यहाँ मैं एक बात बोलूं, जी यहाँ अनुराधा जी ने जो क्लीनिंग के लिए कहा है ना, उसका मेन मकसद है कि जब हम एक्सटर्नल क्लियरिंग करते हैं तो इंटरनल ही हम इंटरनल क्लियरिंग की तरफ आते हैं। जी। जैसे हमने बाहर चीजें अननेसेसरी होल्ड की हुई हैं, उसी तरह हमारे अंदर जो थॉट्स और जो हमारी बिलीव्स भरी पड़ी हैं, उनको जी। भी अगर हम इसको तो जर्नलिंग कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा समय निकाल के अपने आप को असेस करना है, हमने क्या क्या भरा हुआ है, उसको क्लीन करना। कहते हैं ना, दिवाली पे घर की क्लीनिंग तो करते हैं, लेकिन इस ब्रेन की क्लीनिंग, अपनी थॉट्स की क्लीनिंग, उससे भी ज्यादा है। थैंक यू सो जी। मच। गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब हम बाहर की करते हैं तो अंदर की ओर बढ़ते हैं। छोटी सी बात है, कभी कहीं जाना है, कोई अपॉइंटमेंट है, कुछ काम है बड़े, तो बड़ा हौच पौच लगता है, वो ये भी करना है, ये भी करना है। पर्स लेके अपना खाली कर दिया एक बार और क्लीन कर दिया, तो अपने आप फील ऐसे आती है कि सब कुछ अरेंज हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया सब कुछ, अब कोई स्ट्रेस नहीं रहा। ये अपनी मेरी फीलिंग है। जी जी। और पर्स क्लीन करने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कभी कभी भूल भी जाते हैं जो पर्स में रखने वाली होती ये भी होता है। Sweet. मंजू उसी जी, के घर लिए से हमें निकलने से जर्नलिंग पहले वो करनी तो ध्यान जरूरी है रहता ना। है कि हाँ? अपना इंश्योरेंस पास होना चाहिए, अपना आईडी पास में होना चाहिए, कि हाँ, उसके बिना एक एक एंट्री चीज नहीं अलग होती कहीं। निकाल के रख के तब फिर हाँ जी ये जी। खाली हो गया, ये अंदर जाएगा ऐसे। हाँ, और कितना सारा ट्रैश निकल जाता है, पेपर फाड़ बिल्कुल फाड़ के जो पुराने बिल्कुल। रखे होते हैं कि ये तो काम के ही नहीं थे, काम इनका हो चुका। हाँ जी, बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छा प्लान है। बहुत सुंदर ढंग एक्चुअली से बताया मैम। हाँ, आप जब बहुत हम लोग एज में आ गए हैं ना, तो बहुत सारी चीजों का एक ना बड़े सालों से आदत पड़ गई है सहेजने की, तो लगता है कि शायद काम आएगा, शायद वो शायद वाला तो रहता ही है दिमाग में, नहीं और आता। इस वजह से हम लोग सब कुछ इकट्ठा करते रहते हैं करते। और वही है, अनुराधा जी ने क्या जो बोला कि प्रयास करना चाहिए, वो प्रयास तो अब करेंगे तभी वो उसका आगे रिजल्ट मिलेगा ना, स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। जी, तो बहुत जो अच्छा आपने जी। कहा ना और अविनाश जी, बचाया करो। हम आंटी तो चीजें 5 मिनट पहले आती हैं, आंटी को आदत पड़ी हुई है। चीजें संभाल के रख लेते हैं कि ये काम आएगी। तो मुझे याद जी आ रहा है जी एक छोटी सी बात कि हमारा नया घर बन रहा था, उस समय मेरे फादर इन लॉ के सामने शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो नक्शा बना रहे हो इसमें स्टोर मत बनवाना घर में, क्योंकि जो आज तक स्टोर में जो सामान रखा है, जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा नया लेके आते हो, तुम वो कभी यूज नहीं करते। इसलिए घर में ऑप्शन ही मत रखो, स्टोर बनाओ ही मत। दैट इज ट्रू। जी जी। और जनरली होता है कि स्टोर की ही कमी लगती है, कि हमेशा ये सोचते हैं इतना सामान है कहाँ रखें, और वो जो एक बार सामान स्टोर में घुसता है ना, उसको ढूंढने के लिए भी एक प्रॉपर जो है ना आपकी एक्सरसाइज होती है। ढूंढना भी मुश्किल है, फिर वो जब तक नई चीजें बाजार में आ जाती है तो उसको यूज नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। चेंज उसी जो समय किसी को दे दे तो उसके काम तो आएगा। और क्या, बिल्कुल। जी जी। सीखने को तो रोज 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 बहुत कुछ सीखना है, बस मेन वही है कि एक स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा ना, वो स्टेप के लिए ही बस बात जो है वो रुक जाती है। प्रयास मेन बोला ना अनुराधा जी ने कि प्रयास करना होगा, वही सबसे बड़ी बिल्कुल बात है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जी, ठीक है। डॉक्टर रेणु जी आप बात करेंगी। म्यूट है, अनम्यूट। थैंक यू अनुराधा जी, बहुत ब्यूटीफुल सेशन था। और ये जो सोल प्लानिंग
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जर्नलिंग करना, उससे हमको समझ में आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी थॉट में स्टक हैं और जब हम करते हैं तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो सोल प्लानिंग का आपने कहा, मंथली प्लानिंग, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम थोड़ा सा अपने को पुश करते हैं तो हम कर पाते हैं चीजें, फोकस्ड अटेंशन डालते हैं तो हम कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो थैंक यू सो मच। करते हैं मगर कभी कभी हम लोग भी आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, तो इट वाज अ वेरी गुड रिमाइंडर फॉर मी। Yeah, same thing. थैंक यू जी संतोष जी, जी, एंड थैंक यू थैंक यू रेणु जी। एवरीबॉडी। आज आप हमारे ग्रुप में शायद पहली बार जुड़ी हैं। जी, मुझे अनुराधा जी ने लिंक भेजा जी, था। तो बहुत मैंने बहुत मैंने भी स्वागत है पहले आपका। स्पिरिचुअल टैबलेट किया हुआ है। आज मैंने जी, इंग्लिश देखा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। जी, और भी कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज अपने मन में जो भी कोई बात आ रही है बात करें, डिस्कस करें। इवन इसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट साइंस का भी जोड़ सकते हैं ना, कि जैसे कुछ डिजीजेस होती हैं जो मंथली रिपीट होती हैं, लाइक सीजन चेंज होता है तो स्किन प्रॉब्लम आ जाती है, या किसी को स्नीजिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें भी अगर हम मंथली प्लान करके रखते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो वो भी मतलब उससे भी हम रिलीज हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात रीटा जी ने कही, मैं बस उसको ज्यादा नहीं मैंने कहा। ये हमारे जो भी ये बोलते हैं ना कि बारिश आ गई तो मुझे छींक आनी ही आनी है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम अपनी प्लानिंग सही करके रखेंगे, वो छींक तो सिर्फ हमें बता रही है कि हमने ना अपने वो बारिश के मौसम के लिए प्रिपरेशन नहीं की हुई है। सही तो बात। वही औरतों को सबसे अच्छा मंथली प्लानिंग इसलिए आता है कि हमको तो मंथली नेचर नहीं बताया हुआ है कि मंथली प्लानिंग करनी है करनी है करनी है। तो इसलिए जी मंथली प्लानिंग, मैंने वीकली प्लानिंग से मंथली प्लानिंग का किया। इसे इसे ऐसे कह सकते वैसे हैं कि बहुत किस अच्छा सीजन में क्या चीज खानी है, क्या सुझाव चीज है, नहीं आपकी खानी, बातें आ रही हैं, बहुत अच्छा है। तो वो अपने आप प्लानिंग ही बनेगी। फिर तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बारिश में क्या खाना है, सर्दी में क्या खाना है, क्या नहीं खाना, अगर ये समझेंगे तो थोड़ा बचाव है। देखिए हर सब्जेक्ट ने ये प्लानिंग की हुई है। आयुर्वेद वाले, एस्ट्रोलॉजी वाले, एस्ट्रोनॉमी वाले, सभी लोग मंथली के बारे में बताते हैं। हम खुद जब ऐसा, वो तो अब हो गया है कि भाई अब ब्रेड नहीं है तो वो ब्लिंकिट से 20 मिनट में पर नहीं तो महीने में ही नहीं हमारे ग्रोसरी आती थी ना, उसी में तो हम काम करते थे। तो मंथली प्लानिंग ज्यादा मतलब कम से कम इस उम्र में, मतलब मंथली प्लानिंग का ज्यादा स्कोप या हमें महत्व है। पता है। हम्म, ये जो डेली प्लानिंग वगैरह है वो तो हम फिर उस मंथली प्लानिंग में, डेली प्लानिंग में तो आ ही जाएंगे फिर। हम्म, यही बात है कि वन शुड बी ऑर्गेनाइज। अपने हर काम में इस तरह का जब होता है तो उससे हम पूरा अपना गोल पूरा कर पाते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि और मन इवन में, और मन में ये वाली बात जरूर रखनी है कि जब हम ये मंथली प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे क्लीनिंग कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, उसका इंटेंशन ये है कि हमारी आंतरिक भी वो क्लीनिंग हो रही है। मैं एक और अभी मेरे को याद आ गया है, मैं QLU में थी, वहां पर क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी, तो वो हैदराबाद विकाराबाद में होती है। तो वहां पर सुबह के वक्त आपको पता होगा कि हमें श्रमदान करना होता है। सुबह के वक्त श्रमदान करना होता है। तो मेरा झाड़ू लगाने का बारी थी उस दिन, तो मैं झाड़ू लगा रही थी और वहां पर कंकड़ पड़े हुए थे। मतलब घर कमरे में नहीं थी, बाहर थी। बाहर में वो सीक वाले झाड़ू से झाड़ू लगा रही थी, पत्ते गिरे हुए थे। तो अब क्या था कि मतलब वो झाड़ू भी मेरी मतलब पकड़ में नहीं आ रही थी और इस तरह से मैं झाड़ू लगा रही थी। तो छोटे छोटे कंकड़ भी इधर उधर, ताकि मतलब रोड, उसमें ये भी था कि भाई रोड में जो है वो पत्थर जो हटाने भी हैं और मतलब वो जो पत्ते हैं वो भी हटाने, इस तरह का काम था वो। तो ऐसे मैं कर रही थी, मैं उसमें कर रही थी, तो वहां से ना आगे से मेरे मतलब डॉक्टर न्यूटन आ गए, क्योंकि वो शायद उस समय मॉर्निंग वॉक या कुछ कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे हाथ से झाड़ू लिया और मेरे से कहा, आप इसको ऐसे कीजिए कि आप सफाई नहीं कर रही हैं,
आप एक एक कंकड़ हटा रही हैं, तो आपका जो जीवन में जो जो कंकड़ है वो भी हट रहा है। So sweet. हाँ, उन्होंने मेरे हाथ से वो ले लिया, फिर इतने मतलब जैसे बच्चे को पालने में हिलाते, मीन विथ लव, व्हाट ही वांटेड टू से वाज कि डू इट विथ लव, डू इट स्लोली, तो यू डोंट मिस वन स्टोन, यू डोंट मिस वन लीफ। और हमें क्या है कि भाई 8 बजे भी फिर नाश्ता भी करना, फिर वो अभी नहाना भी है, फिर क्लास में भी वो उस मेंटालिटी से, तो वो मेंटालिटी में वो ध्यान दिलवाया कि मीन्स जब हम सफाई, ये पूरे उसका, हम वैसे तो एक्टिविटी पे मैंने ज्यादा मतलब बताया होगा, लेकिन उसका इंटरनल मीनिंग ये है So sweet. तो हाँ, जो एक्सटर्नल में करते हैं वो इंटरनल में हमारे आती है, मतलब उस पर असर होता है। मैम, पर ये चीज सही है कि जैसे नोटिस किया होगा हम लोग ने कि जब हम घर की सफाई करते हैं या कोई जो मेन कुछ सफाई करते हैं ना, उसके बाद मन बहुत खुश होता है, बहुत अंदर से जो है ऐसा लगता है कि कितने रिलीव्ड हो गए हैं मतलब एब्सोल्युटली बिल्कुल, कितना बड़ा बोझ उतर गया, चलो हो गया बाबा, निकल गया, साफ हो गया, हम भी साफ हो गए। जरा सा एक क्लोजेट भी साफ कर लो ना अपना, या मन खुश हो जाता है। सफाई तो अपनी जगह है, मन भी खुश हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, साइकोलॉजिकल ये होता है, इसीलिए उन्होंने बहुत सही कहा डॉक्टर न्यूटन ने कि एक एक कंकड़ हटाओगे तो तुम्हारे अंदर का कंकड़ जो है वो निकलता जाएगा। कितनी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा रहा सेशन भी, अगली बार ध्यान भी और लंबा करेंगे अनुराधा जी के साथ। हाँ हाँ, ग्रेट, सच्चे बहुत ध्यान जो है, ध्यान थोड़ा और लंबा होता ना, मिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा था। जी बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। तो बहुत 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 धन्यवाद आपका अनुराधा जी, मुझे नहीं लगता आप और किसी की शेयरिंग है। Thank you so much. Giving to gratitude and gratitude. जी अगली बार हनुमान मैम, अगली बार हनुमान चालीसा के ऊपर होगा, करिएगा मैम। अच्छा, जी जी जरूर जरूर सुनेंगे हनुमान चालीसा के ऊपर, क्योंकि आजकल वैसे भी काफी अच्छी रिसर्च चल रही है, और जैसा कि सरोजा जी ने भी हनुमान चालीसा के ऊपर साइंटिफिकली सारा बताया हुआ है। इट्स ग्रेट, बहुत बहुत अच्छा, आपने अच्छा आइडिया दिया मंजू जी। जी तो जल्दी करेंगे फिर से। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच। लव यू अनुराधा जी, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच, पार्टिसिपेंट्स का लव यू ऑल। धन्यवाद करते थैंक यू हैं। सो मच। और जी, और मैं रिकॉर्डिंग पहले ऑफ कर रहा हूँ।